मर्दानगी खत्म होगी क्या उत्तर की? या मर्द नहीं है क्या उत्तर? ना मर्द है क्या? या चूड़ी पहन के पैदा हुए हैं क्या उत्तर कुमार? या जैसे कि लिंग 3 तरह के होते हैं, एक स्त्री लिंग, एक पुरुष लिंग और एक आपको तीसरा या तीसरी कैटेगरी का है क्या उत्तर कुमार? कि उत्तर कुमार नहीं कर सकता? एक आदमी एक औरत के 4 दीवारी में बंद कमरे में कपड़े उतारता बड़े मजे से, बड़ा मजा लेता, 15-20 मिनट आधा घंटा, लेकिन औरत फिर उसका मजा दुनिया में चखा के लेती है। उसके कपड़े जो उतारती है ना वो दुनिया में उतारती है, उसे दुनिया में नंगा करती है। इंसाफ मिलेगा, उत्तर कुमार जेल जाएगा। उत्तर कुमार सोचेगा कौन सी घड़ी में मजे ले रहा था मैं, कि जहां मुझे अब वो जो गाने गाएगा ना, राज्जी बोल जा, धक्कड़ छोरा, वो जेल में गाएगा। मैं तो उसके झापड़ मार देती। मैं तो मेरे तो विधायक जी बहुत डर डर के रहते हैं, इसके राज ज्यादा खोल सकती हूँ उत्तर कुमार के, है ना। तो मैं इसके अंदर के कपड़े तक मैं सके जानती हूँ कि जो तू घूमता है ना वो लड़कियों के सामने, लड़कियों को ले लेके। तो ये आजकल की जो लड़कियां बोल रही है, इसकी लड़कियां मत बोलो, उनको तितलियां बोलो। इनको तितलियां बोलते हैं मेरी भाषा में, तो उनको तितलियां है। उत्तर ने अपनी तितलियां पाल रखी है। उत्तर कुमार की बीवी के आंसू देखो, उसके परिवार के आंसू देखो, उसके बेटे के आंसू देखो, क्या दिखाई नहीं दे रहा उस लड़की को, उसके परिवार के आंसू। अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब उत्तर कुमार बिस्तर पे मजा ले रहा था तब उन्हें सोचा कि मेरी बीवी पंखे पे लटक सकती है? जब उसे पता चलेगा मेरी बीवी जहर खा सकती है, मेरी बीवी के, मेरे बच्चों की इज्जत तार तार हो जाएगी। उत्तर ने बेहुदगी के हद तक सारे दरवाजे खोल के उसने पीछे से उसका फोटो खींच लिया। उसकी पैंटी दिख रही थी। अब पैंटी शायद लोगों को समझ ना आए। अब मैं क्या कहूँ कि उसके अंदर के नहीं, अब गांव क्षेत्र की भाषा है ना। अब मैं उसे कच्छी बनियान तो नहीं बोल सकते, अब मैं बताओ, लेकिन है तो शुद्ध हिंदी वही। तो उसके फोटो खींच के ग्रुपों पे डाल दिया उत्तर कुमार। हाँ, कि आज ने इस कलर के कपड़े पहन रखे हैं अंदर। उत्तर कुमार की बात बताती हूँ मैं आपको। इसके साथ माँ खड़ी हो जाए, वो भी नवरात्रों में, चाहे वो दुर्गा माँ खड़ी हो चाहे माँ खड़ी हो, तो अब एक माँ के रूप में मैं इसके साथ खड़ी। नमस्कार, ट्रू भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर कुमार को बेल मिलने के लिए जो तारीख तय हुई थी वो तारीख अब पीछे कर दी गई है। वो तारीख 25 तारीख होगी जब उत्तर कुमार की बेल होगी या नहीं, 25 को पता चल जाएगा। इस वक्त कैमरे के फ्रेम में जो आप मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं, ये उर्मिला सनवर जी हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, और इनका उत्तर कुमार से भी कनेक्शन है क्योंकि उत्तर कुमार की भी 1 से 2 फिल्मों में, मैम कितनी फिल्मों में आप उत्तर कुमार की काम? 3-4 फिल्मों में काम किया है। 3 से 4 फिल्मों में उत्तर कुमार के साथ में काम किया। और ये आपको इनका एक परिचय और भी है कि ये पूर्व विधायक की धर्मपत्नी भी हैं। ज्वालापुर के जो पूर्व विधायक है सुरेश राठौर जी, उनकी धर्मपत्नी हूँ मैं। और वो रविदासाचार्य, रविदास समाज को बिलोंग करते हैं। और एक रविदास समाज का बहुत बड़ा तबका है हमारे दलित समुदाय का, और रविदासाचार्य सुरेश राठौर के नाम से वो जाने जाते हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी से मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। जी। मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा कि एक पिछड़े वर्ग से आने वाली बेटी, एक गरीब परिवार से आने वाली बेटी उस मंजिल को पाना चाहती थी कि मैं भी एक्ट्रेस बनूं, लेकिन उसके साथ में आज जो परिस्थितियां, जो स्थितियां बनी हैं, आप भी एक एक्ट्रेस हैं, किस तरह देखती हैं एक गरीब परिवार की बेटी जब आगे बढ़ती है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने आती हैं? देखिए, गरीब अमीर तो कुछ नहीं होता, टैलेंट तो कहीं भी जन्म ले लेता है, किसी भी घर में जन्म ले लेता है। तो गरीब अमीर तो आप नहीं कह सकते, जो टैलेंट होता है जो आपका, वो कहीं भी जन्म ले लेता है। तो इस गांव में, गांव में मैं आज से मिलने के लिए आई हूँ। और इस गांव की एक खासियत और है, इस गांव की एक प्रतिभा और है, कुमार विश्वास जी, जो देश दुनिया में जाने जाते हैं अपनी पोइट्री के माध्यम से। और अब दूसरी गौतम है, जिनका गाना बड़ा ही सुपर हिट हुआ है कि राजी बोल जा, राजी बोल जा। और जिस समय वो गाना सुपर हिट हुआ था, जगह जगह बज रहा था, हमने भी कई बार अपने रील्स पे लगाया, फेसबुक पे लगाया। तो हम जब अब विधायक जी से कभी नाराज़ होते थे तो हम लगाते थे राजी बोल जाओ, राजी बोल जा। तो कभी कभी अच्छी चीज़ें बुरे समय में तब्दील हो जाती हैं, तो नहीं पता था, शायद उत्तर कुमार को भी नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी की जो मुसीबत है या उसकी ज़िंदगी की जो बैड घड़ी है वो यहाँ पे लिखी जा रही है उस अच्छे उसमें। तो वो कहीं ना कहीं जो वो कुकर्म कर रहा था, वो गलतियाँ कर रहा था, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से तो उजागर हो रही थी। तो गौतम भी उसके साथ जुड़ी थी, उत्तर के साथ जुड़ी होंगी, तो उसने भी सपने दिखाए होंगे ना। जब एक पुरुष एक लड़की को सपने दिखाता है तो उसने भी सपने देखे होंगे। और शी इज़ लाइक 21 ईयर्स ओल्ड, बच्ची है, मेरे हिसाब से तो बच्ची है, ठीक है, मेरे बेटी की उम्र की है। तो एक बच्ची, और या बच्ची हो, बड़े हो, या चाहे कोई भी हो, सपने सब देखते हैं। तो अब ये नहीं पता था कि उन सपनों के बीच में गड्ढे आ जाएंगे, स्पीड ब्रेकर आ जाएंगे, ये किसी को नहीं पता था। आप समझ रहे हैं ना।
तो क्या कहना चाहेंगी, आज कहाँ देखती हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि उत्तर कुमार की एज 53 है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनके फैंस कह रहे हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं कल भी यही कहा, लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करता। अरे मर्दानगी खत्म होगी क्या उत्तर की? या मर्द नहीं है क्या उत्तर, ना मर्द है क्या? या चूड़ी पहन के पैदा हुए हैं क्या उत्तर कुमार? या जैसे कि लिंग तीन तरह के होते हैं, एक स्त्री लिंग, एक पुरुष लिंग और एक आपको तीसरा या तीसरी कैटेगरी का है क्या उत्तर कुमार? कि उत्तर कुमार कार्य नहीं कर सकता? फैंस ऐसा बोल रहे हैं। अरे फैंस तो कुछ भी बोलते हैं, हम बताते हैं आपको। हम खुद एक सर्वप्रथम एक कलाकार हैं। जी छोटी सी ये सहारनपुर से उठ के मुंबई तक का हमने अपना नाम फैलाया है। जी नेशनल अवार्ड लिया है, एनएसडी किया है और श्रीराम सेंटर रेपेट्री एक्ट्रेस रही हूँ। मैंने बच्चों को पढ़ाया है 11-12 के, थिएटर पढ़ाया, फिल्म मेकिंग पढ़ाया है, ये मेरा परिचय है। फिर अब मैं एज ए पॉलिटिशियन अपने हस्बैंड के साथ, सुरेश राठौर जी के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही हूँ। रविदास पीठ में भी काम कर रही हूँ और भारतीय जनता पार्टी में भी काम कर रही हूँ। तो ज़िंदगी का इतना एक्सपीरियंसिस लेने के बाद, और लोग कह रहे हैं कि उत्तर कुमार बलात्कार नहीं कर सकते, क्यों कह रहे हैं? अब मैं उसका रीज़न बताती हूँ। अब मैं आपके सामने बड़ी हंसी मजाक, और मैं पहली बार आपसे मिली हूँ, लेकिन बड़ा उस मजाक के अंदाज में मैंने इस बात का आपका जवाब दिया है। कैमरा जो दिखा रहा है आप वही देख रहे हैं लोग, दर्शक। अब जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसी के दायरे में कहानियाँ लिखी जाती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो कहानियां हैं, चाहे वो धाकड़ छोड़ा कह रहे हो, या जो भी इस तरह की जो कहानियां हैं, या मेरी खलबली फिल्म थी, या जितनी बहुत सारी इस तरह की फिल्में आई हैं जो कुणबा वगैरह आई हैं, तो ये कुणबा भी हो गया, ये परिवार से रिलेटेड, ये हमारे जो गांव क्षेत्र की जो मान मर्यादा उसको दर्शाते हैं। तो गांव क्षेत्र की मान मर्यादा में बलात्कार तो नहीं दिखाएंगे ना स्क्रीन के ऊपर। उत्तर कुमार बलात्कार यही तो कभी नहीं दिखाया होगा किसी पिक्चर में। उत्तर कुमार का 30 साल का करियर है या 35 साल का करियर है, कभी किसी भी फिल्म में उत्तर कुमार को बलात्कारी नहीं दिखाया। उत्तर कुमार एक गाँव का छोरा दिखाया, फिर एक लड़की की तरफ अट्रैक्शन हुआ, या कोई देवर दिखाया, या गांव का एक लड़का दिखाया, लड़का दिखाया। तो जो हमने दिखाया एक कहानी के अंदर, वो आपने देखा। आप समझ सकते हैं? तो उत्तर कुमार की छवि हम 30 साल से जो देख रहे हैं वही जनता के सामने आ गई। अभी एक कलाकार हैं मुंबई के अंदर, आलोकनाथ जी, बाबूजी के नाम से आते हैं। हम आपके हैं कौन? उनके ऊपर क्या लगा? बलात्कार लगा था ना, हनी ट्रैप, बलात्कार। फिर और भी कलाकार हैं उनके ऊपर भी लगा, या बहुत सारे इस तरह के लोग हैं बड़े इनोसेंट से हैं कि उनके ऊपर बलात्कार लग गया, लेकिन उनकी छवि स्क्रीन पे दूसरी है। आप सबसे पहले तो बाबूजी की छवि मान लो, आप आलोकनाथ जी, अरे नहीं आलोकनाथ के ऊपर, अरे वो तो बाबूजी है, लेकिन वो बाबूजी स्क्रीन पे है। स्क्रीन पे हमारा चरित्र नहीं आ रहा, हमारा चरित्र नहीं आ रहा, हमारा वो कैरेक्टर आ रहा जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर दिखाना चाह रहा है दर्शकों को। तो दर्शक उसी दृष्टि से देख रहे हैं। अब भैया ने मुंह खोला कि मेरे साथ शारीरिक शोषण हुआ, मानसिक उत्पीड़न हुआ, तो जो कल तक के फैन फॉलोइंग थे कि राजी बोल जा, उस पर डांस करते थे, डीजे चलता था, गाने होते थे जब घर में शादियाँ होती थी, और राजी बोल जा, वो तुरंत एक बेटी के खिलाफ आ गए कि पैसों के लिए कर रही है, ये क्यों कर रही है, उस तरह से कर नहीं सकता। तख्ती ले के सड़कों पे उतर गए लोग के खिलाफ, है ना। 40-50 महिलाओं ने भी वहाँ पे एफिडेविट दिया है कि उत्तर जी का कैरेक्टर एकदम बेहतरीन है। उत्तर जी की वो जो बेहतरीन है, उनको तितलिया बोलो आप, क्योंकि मैं उत्तर कुमार को 25 साल से जानती हूँ। क्या जानती हैं आप उनके? हाँ, मैं बताती हूँ ना। अब मैं आपको एक किस्सा भी सुनाऊंगी, उत्तर कुमार का किस्सा भी सुनाऊंगी। अगर मेरे ख्याल से, पता नहीं आपकी कितनी ड्यूरेशन है, आपकी 20 मिनट है, 30 मिनट है। तो मैं एक फिल्म कर रही थी कुणबा, सामने वाला कमरा उत्तर कुमार का था और इधर वाला कमरा मेरा था होटल में। और उस कुणबा फिल्म में आप देखोगे तो कविता जोशी उसमें मेन लीड में है। अच्छा। हाँ, लेकिन उसमें पहले मेन लीड में थी का हरियाणवी गानों में जो आती है वो थी। अब उस समय मैरिड थी, तो को इसने प्रपोज किया। प्रपोज का मतलब आप समझ सकते हैं, कंप्रोमाइज। अब ने राजी नहीं हुआ, तो हमारे कमरे के अंदर हम ऐसे बैठे थे, हमारे बराबर में का बैठी थी, उसके पीछे उत्तर बैठा था, तो उसने जीन्स पहन रखी थी। ये लगभग 15 साल पुराने शायद पिक्चर की बात होगी, मैं तो कब से जानती हूँ उत्तर को। तो उत्तर ने
मतलब बेहूदगी के हद तक सारे दरवाजे खोल के उसने पीछे से उसका फोटो खींच लिया। उसकी पैंटी दिख रही थी। अब पैंटी शायद लोगों को समझ ना आए, अब मैं क्या कहूँ कि उसके अंदर के नहीं, अब गांव क्षेत्र की भाषा है ना, अब मैं उसे कच्छी बनियान तो नहीं बोल सकते, अब मैं बताओ, लेकिन है तो शुद्ध हिंदी वही। तो उसके फोटो खींच के ग्रुपों पे डाल दिया उत्तर कुमार ने। हाँ, कि आज ने इस कलर के कपड़े पहन रखे हैं अंदर। उत्तर कुमार की बात बताती हूँ मैं आपको। तो ये छेड़ना कि तू एक बाप की औलाद है क्या, तेरे 10 बाप होंगे, तेरे ये होंगे, तो हमेशा उत्तर कुमार जी 10 मीनिंग की बातें करते हैं, डबल मीनिंग की बातें करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं महिलाओं को लेकर। या तो कोई महिला है उनसे हंसी मजाक करें, उनके अकॉर्डिंग चले, और जो उनके अकॉर्डिंग ना चले तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। आप एक बात बताइए, अब हम आते हैं जो जग जाहिर और एक इंडस्ट्री से रिलेटेड उनकी पत्नी बोली जाती है, कविता जोशी। कविता जोशी ने एक तरफा फिल्म्स की हैं, एक तरफा। मैं कविता को भी जानती हूँ, मैं मेघा मेहर को भी जानती हूँ, मैं सुमन नेगी को भी जानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत पुरानी, मैंने पहले इंडस्ट्री में मैंने काम करना शुरू किया था, तो अभी मैं मुंबई गई हूँ 8-10 साल से, तो इसलिए शायद मैं इसके राज ज़्यादा खोल सकती हूँ उत्तर कुमार के, है ना। तो मैं इसके अंदर के कपड़े तक मैं सके जानती हूँ कि जो तू घूमता है ना वो लड़कियों के सामने, लड़कियों को ले लेके। तो ये आजकल की जो लड़कियां बोल रही है, इसकी लड़कियां मत बोलो, उनको तितलियां बोलो, इनको तितलियां बोलते हैं। मेरी भाषा में तो उनको तितलियां है, उत्तर ने अपनी तितलियां पाल रखी है। तो ये बोल रही है उत्तर जी ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो उत्तर की प्रवृत्ति है ये, तो रातों रात इसने अनामिका को रिप्लेस करा है कुणबा फिल्म से, और नैनीताल से इसने उसको बुलाया, कविता जोशी को। कविता जोशी ने उस पिक्चर में काम किया, फिर कविता जोशी लगातार इसके साथ फिल्मों में काम किया। फिर कविता जोशी को सन 2017 में जब हम मुंबई थे, हमने एक सीरियल में काम दिलाया, देवी का कैरेक्टर। हमने कहा 126 एपिसोड है तो इसमें देवी का कैरेक्टर कर लो, लेकिन इसने कविता को काम नहीं करने दिया। हाँ, उसने बॉम्बे से दिल्ली बुला लिया, बैक टू दिल्ली वापिस। क्योंकि क्या होता है कि जब हम दूसरी यूनिट पे काम करते हैं तो हमको 10 कॉन्टैक्ट नंबर मिलते हैं, 10 लोग मिलते हैं, है ना। तो आदमी को रहता है ये दूसरी जगह ना अट्रैक्ट हो जाए, दूसरी जगह ना चले जाए, या ये जो भी है ये मेरी कबूतरी कहीं बाहर ना निकल जाए, है ना। तो जो मेरे इसके फैन फॉलोइंग्स है ना यहाँ के पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उसी लैंग्वेज में मैं बताऊंगी, क्योंकि मेरे लिए भी भद्र टिप्पणियाँ हो रही थी। मैं आज ऐसे ही इंटरव्यू दूंगी कि मेरी कबूतरी ये ना चली जाए। फिर अजय हुड्डा के साथ एक गाना किया कविता जोशी ने, जिसमें इसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए। उस लड़ाई झगड़े की ऑडियो मेरे पास है। तो किस तरह से उसे मारता था, पीटता था, सब चीज़ें, तो बिना साक्ष्य के तो मैं नहीं बोल रही हूँ, सब चीज़ें। कविता को नहीं काम करने देना, मेघा को नहीं, कहाँ चली गई, कहाँ लुप्त हो गई, ये क्यों नहीं आ रही हैं सामने, क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप मुझे बताइए ना कि क्यों नहीं बोल रहे हैं। बस एक ही मुहिम चल रही है, जस्टिस उत्तर कुमार के न्याय दो, उत्तर कुमार की बीवी के आंसू देखो, उसके परिवार के आंसू देखो, उसके बेटे के आंसू देखो, क्या दिखाई नहीं दे रहे उस लड़की को, उसके परिवार के आंसू। अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब उत्तर कुमार बिस्तर पे मजा ले रहा था तब उन्हें सोचा कि मेरी बीवी पंखे पे लटक सकती है, जब उसे पता चलेगा मेरी बीवी जहर खा सकती है, मेरी बीवी के, मेरे बच्चों की इज्जत तार तार हो जाएगी। जब एक औरत न्याय मांगने पे आ जाती है, हम तो बताते हैं सबको, हम तो कहते हैं एक आदमी एक औरत के 4 दीवारी में बंद कमरे में कपड़े उतारता बड़े मजे से, बड़ा मजा लेता, 15-20 मिनट, आधा घंटा, लेकिन औरत फिर उसका मजा दुनिया में चखा के लेती है। उसके कपड़े जो उतारती है ना वो दुनिया में उतारती है, उसे दुनिया में नंगा करती है। अब कह रहे लोग SC/ST लगा दीजिए, SC/ST लगा दीजिए, वो बोल रही है कि मैं SC/ST लगा दीजिए। अब एक बात बताओ, आपके ऊपर 10 तरह के इल्जाम लग रहे हैं लेकिन साबित नहीं हो रहे, साबित करना पड़ेगा, साबित नहीं हो रहे। लेकिन अगर एक इल्जाम साबित हो गया आपके ऊपर, तो जो मोहल्ले में भी चोरी हुई होंगी वो भी सब आप ही के ऊपर लग जाएंगे। यही है भाई चोर, यही चोर है भाई, इसने चोरी करी तो आपके ऊपर फिर वो बलात्कार भी लगेगी, आपके ऊपर गाली गलौच भी लगेगी, SC/ST भी लगेगी। तो उत्तर कुमार का पूरा पोस्टमार्टम होगा, और उसका पोस्टमार्टम करने के लिए अभिनेत्री उर्मिला सुरेश राठौर मैदान में आ चुकी। मैदान में है? हाँ, मैं मैदान में हूँ। तो मैं कोई खौफ, कोई बड़ा नाम, कोई खौफ नहीं, मुझे कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है किसी भी तरह का। अच्छा, आप ये बताइए, आपने कहा कि मैंने भी 3-4 फिल्में की है, तो आपके साथ कोई ऐसी घटना कभी हुई? अरे मैंने तो उसके भाभी के रोल किए, या मैंने उसके माँ का रोल किया डियर वर्सेस बियर में, बड़े दबंग है। तो बल्कि एज तो मैं उससे छोटी हूँ, लेकिन वो बड़ा दबंग कैरेक्टर था डियर वर्सेस बियर में। तो मैं तो उसके झापट मार देती, मैं तो अपने
मेरे तो विधायक जी बहुत डर डर के रहते हैं, वो सहारनपुर वासी मेरे साथ आए, उन्हें पता है कि मेरे तो विधायक जी मेरे से डर डर के रहते हैं। तो मैं तो वो कि मेरे डर के किस्से और ये मेरे दबंगगिरी के किस्से तो देश जानता है। चैनलों पे भी हैं आप? हाँ, मैं चैनलों पे भी हूँ, मैं कई न्यूज़ के पे मिलर्स, बहुत सारे मैंने मैं सर्च किया तो मुझे एक बात ऑल ओवर इंडिया में बहुत मैं मशहूर हूँ और देश में मैंने इतिहास रचा है। तो मैं तो वो महिला हूँ। तो जब मैं अपने अकेली लड़ाई मैंने लड़ी थी, मैं आपको बताऊँ, एक मुहिम अपने हक की मुहिम थी मेरी, वो अकेली लड़ाई मैंने लड़ी थी। तो जब मैंने का ये सब चीजें देखा कि इन्होंने ज्यादा ही बदतमीजी कर दी इस लड़की के साथ में, अगर इसने बोला है कि अपनी मर्जी से कराओगा, तो तब मेरा जो अंतरात्मा है सुबह 4 बजे, परसों तरसों की बात है, 3-4 दिन पहले, 4 बजे हम सारी रात नहीं सोए, हमारे चेहरे के सामने और इसका गाना ही घूमता रहा, राजी बोल जा, राजी बोल जा। एक इनोसेंट सा चेहरा हमारे सामने आ रहा। हमने 4 बजे ही हमने विकास बालियान जी के साथ एक चैटिंग हुई थी कई महीने पहले, हमने दर 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 वो चैटिंग उठाई, वो हमने फेसबुक पे डाली, फिर हमारी और चीज़ें, फिर हम खुल के हम सामने मैदान में आ गए और हाँ लाइव पे भी आए। तो हमारी अंतरात्मा ने कहा, उर्मिला तुम एक महिला होने के नाते, एक दलित होने के नाते, एक अभिनेत्री होने के नाते तुझे इस बच्ची का साथ देना चाहिए, एज ए मदर बन के, एज ए माँ बन के। और वो कहते हैं ना कि जब जिसके साथ माँ खड़ी हो जाए, वो भी नवरात्रों में, चाहे वो दुर्गा माँ खड़ी हो चाहे माँ खड़ी हो, तो अब एक माँ के रूप में मैं इसके साथ खड़ी हूँ, उस बच्ची के साथ खड़ी हूँ। इंसाफ मिलेगा मतलब अब ये मान के चलो। इंसाफ मिलेगा, उत्तर कुमार जेल जाएगा। उत्तर कुमार सोचेगा कौन सी घड़ी में मजे ले रहा था मैं, कि जहाँ मुझे अब वो जो गाने गाएगा ना, राज्जी बोल जा, धक्कड़ छोरा, वो जेल में गाएगा। अब वो जेल में गाएगा। और उत्तर कुमार जैसे जो आदमी महिलाओं को ये बिस्तर पे इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ खिलौना समझते हैं, तो मैं तो ये कहती हूँ इनका सामान के कुत्ते को खिला देना चाहिए। तो उत्तर कुमार इसकी मर्दानगी खत्म करनी चाहिए। जो सारे फैन फॉलोइंग बोल रहे हैं ना, मुंह पे सरस्वती बैठती है कि उत्तर कुमार बलात्कार नहीं कर सकता, उत्तर कुमार बलात्कार नहीं कर सकता। जब भविष्य में उत्तर कुमार जेल से बाहर आएगा तो उत्तर कुमार यही कैटेगरी में आएगा कि उत्तर कुमार फिर बलात्कार नहीं कर सकता। अच्छा ये बताइए, एक बात और सामने आई कि एक्ट्रेस को पैसा नहीं मिलता, या जो उनके साथ में कोई आर्टिस्ट काम करता है, कोई को आर्टिस्ट होता है, तो उसको पैसा नहीं मिलता। ये शिकायत उत्तर कुमार की कई जगह से मिली। आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ कि आपका पेमेंट या किसी और एक्ट्रेस का आपने देखा ये झंझट? ये इस बात से मैं सहमत हूँ। Agree हैं? उत्तर कुमार ने मुझे बहुत फिल्मों के लिए ऑफर करा। क्यों, मैंने 2-3 ही फिल्में करी उनके साथ में, क्योंकि मैं परिवार से रिलेटेड हूँ, पारिवारिक हूँ। जब एक घर की बहू शादीशुदा औरत घर से बाहर जाएगी तो उसे 20-50 हज़ार रुपये भी ना मिले, घर छोड़ के जा रही है, तो फिर ऐसे काम करने का क्या फ़ायदा। और मैं शुरू से ही प्रोफेशनली एक्ट्रेस हूँ। कोई गांव से निकल के कि चलो ठीक है मैं खेत में बुआई कर रही थी, 200-300 रुपये लेके चलो जाके गाना करिए, मैं वो तो नहीं हूँ ना। हाँ हाँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, दूरदर्शन से ग्रेड एक्ट्रेस हूँ और मैंने डिप्लोमा कर रखा है, नेशनल अवार्ड ले रखा है। हाँ, बहुत एक्सपीरियंस है मेरे को। तो भाई पहले आपकी कला बिकती है, लेकिन बाद में फिर पैसा भी चाहिए होता है कला के साथ साथ घर चलाने के लिए। लेकिन उत्तर कुमार को क्या है कि भाई तू मेरे साथ खड़ा है, एक स्टार के साथ खड़ा, तो तुझे पैसा क्यों दो, तू मेरे साथ होकर फेमस हो रहा है। तो इसलिए वो किसी कलाकार को पैसे नहीं देते, किसी को बस एक कन्वेंस 500 रुपये दे दिया, 200 रुपये दे दिया। ये वो ज़्यादातर जब सामने वाले को भी कोई काम करना चाहता है तो उन्हें कहते हैं तू बता कितने पैसे लगाएगा। और अब जहाँ तक जो मैंने अभी बच्ची से बात करी कि अब तो वो बहुत ही गंदगी पे उतर गए, तो उसके आपत्तिजनक फोटो लोगों को परोसना, ये सारी चीज़ तो एक कलाकार होने के नाते उनको शोभा नहीं देता। और अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वाकई बहुत निंदनीय है। जी अच्छा मैडम, मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लोगों का जो सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो ये है कि आखिरकार 3 साल बाद याद क्यों आया कि मुझे केस करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। लोग टाइमिंग पे बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या उससे पहले एक जान को खतरा था कि थाने जाने तक भी कोई जान में खतरा था? टाइमिंग का बताती हूँ, क्योंकि वो बच्ची 20 साल की है, 21 साल की है, जितनी मेरी हमारी उससे बात हुई है और हमने दुनिया देखी है। अब लोग कहेंगे अच्छा इसके साथ भी ऐसा हुआ होगा तभी एक्सपीरियंस शेयर कर रही है ना, क्योंकि मैं जगह जगह जाती हूँ, लोगों के समाज में उठती बैठती हूँ, मैं देखती हूँ इस तरह के मेरे इस तरह के बहुत सारे केसेस। एज ए पॉलिटिशियन तो अब बहुत आने लग गए। आदमी जो होता है ना, उसके पास एक शब्द होता है झांसा। झांसा? झांसा, ये सभी लोग ध्यान से सुन लो, एक शब्द है झांसा। झांसा मतलब झांसा देके लड़की को पटाना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो आदमी हो, उसे झांसा देगा, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, तुम्हें पटरानी बना के रखूंगा, बस तुम मेरी सपनों की रानी हो, मैं तुम्हारे जी नहीं सकता, मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा, नस काट दूंगा, मैं फिर ट्रेन के
लेट जाऊंगा, मजनू बन जाऊंगा। तो औरत जो होती है बड़ी इनोसेंट होती है, दिल से सोचती है। औरत यहाँ से सोचती है और आदमी यहाँ से सोचता है। क्यों सोचता है? क्योंकि उसे बाहर काम भी करना है, उसे परिवार भी चलाना है, उसे पत्नी को भी देखना है, उसे अपनी 10 तितलियों को भी देखना है, उनको भी मैनेज करना है। हाँ, ये वाला फ़ोन उठाएगा, हाँ वो फ़ोन भी, हाँ बस वो अभी क्लाइंट से बात हो रही थी, हाँ फिर ये उठाएगा। वो सब चीज़ों को मैनेज करता है, तो वो झांसा देता है। ऐसे ही इस बच्चे के साथ हुआ कि मैं मानती हूँ, चलो ठीक है, इसके साथ शारीरिक शोषण हुआ। अब वो बंद कमरे की बात है, जबरदस्ती हुआ, एक दूसरे की इच्छा से हुआ, डजंट मैटर, लेकिन शारीरिक शोषण हुआ, झांसा दे के हुआ, सपने दिखा के हुआ, तो वो बलात्कार हुआ 376। अब 5 साल के बाद वह क्यों बोल ली? एक ताऊ बोल रहा, अरे 5 साल के बाद ही क्यों बोल ली? वाह भाई, 5 साल तक उसे लोंडी को पीसे देता रहा होगा, वो 5 साल तक बोली नहीं, पीसे दे रहा होगा, पीसे दे रहा होगा, पीसे देने बंद कर दिए होंगे, तो इस पर बलात्कार ठोक दिया बेचारे हमारे लोंडे पे। हैं ये लोगों की जो मैं इंटरव्यूज देख रही हूँ, जो लोगों के व्यूज देख रही हूँ कि अब उस पर बलात्कार ठोक दिया। मैंने क्या कहा? झांसा। उसे आदमी क्या कहता? मैं पहले तो पता नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ, कमारा बोल के उसने कहा कि मैंने शादी नहीं कर रखी। फिर शादी का खुलासा हुआ, फिर इसको बोल दिया जी तो मेरे भाई की लुगाई है, मेरा भाई गया था, उसकी लुगाई ठा के मेरे यहाँ बिठा दी थी, मेरे भी कुछ अरमान है, मेरा भी ब्याह हो, मेरे भी हड़द लगे, मेरे भी बाण लगे, मैं भी घोड़ी चढ़ूँ, तू समझ रही ना बात को। तो लड़की झांसे में आ गई। फिर उसके साथ, अच्छा शादी कर रहे हो? हाँ मैं तलाक दे रहा हूँ, बस तलाक जा रहा हूँ, बस आज जा रहा हूँ, आज तलाक डाल लूँगा, तलाक डाल दिया, तलाक होगा। फिर लड़की मुंह खोलेगी 6 महीने के बाद, चल मैं तेरे लिए ये लाया, मैं गिफ्ट लाया, चल मेरे साथ बाहर घूमने चल। मैनिपुलेटिंग करता है चीज़ों को, झांसा देता, मैनिपुलेटिंग कर करके 4 साल 5 साल 2 साल ऐसे आगे निकाल देता है समय को। तो ये जो लोग बेबुनियाद और वाहियात बातें कर रहे, आशाराम बापू के ऊपर 10 साल के बाद तलाक लगा, वो लगा 376 लगी, बलात्कार लगा 10 साल के बाद। तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि 5 साल के बाद। अरे आप उस बच्ची को अप्रिशिएट करो कि अगर हमारी बहन बेटी होती, उसको एक बहन बेटी के उसके लिए आप मुहिम चला दो, आप उतर जाओ मैदान में कि इस बच्ची के अंदर हौसला, एक गांव की बच्ची के अंदर हौसला। यहाँ से निकल के उसने गाना करा, गाना उसका सुपर हिट हुआ, फिर 5 साल उसे उत्तर कुमार ने घुमाया, फिर भी उसने एक बड़े सुपर स्टार के खिलाफ आवाज उठाई। यही बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। उसे ही पता है मेरा मर्डर भी हो सकता है, मेरी जान भी जा सकती है, मरवाने में क्या जा रहा, 10,000 रुपए में आजकल मर्डर हो जाते हैं। विक्टिम को न्याय मिलने तक आप उसके साथ में खड़ी हैं? हाँ मैं खड़ी हूँ। वैसे मैं मुंबई रहती हूँ, सीरियल्स करती हूँ मुंबई में। मोटिवेशन तुम नहीं सुनिए मेरी बात। अभी बिग बॉस से भी मुझे कॉल आया था, मैं नहीं गई। और मेरे हस्बैंड ने आज मुझे भेजा है, रविदास आचार्य जी ने, सुरेश राठौर जी ने मुझे भेजा है कि तुम जाओ, पहले जाओ वहाँ पे देखो, जैसे भी होता, नहीं तो मैं भी बच्ची से मिलने के लिए आऊँगा। और मेरे हस्बैंड भी आएंगे, रविदास आचार्य, सुरेश राठौर जी भी बच्ची से मिलने आएंगे, बच्ची को आशीर्वाद देना आएंगे, उसका मोटिवेशन करने के लिए आएंगे वो। तो हमारा पूरा रविदास विश्व महापीठ इस बच्ची के साथ खड़ा है, बच्ची के परिवार के साथ खड़ा है और बच्ची को न्याय दिलाने के लिए खड़ा है। और अगर हमें कहीं पे भी, कहीं तक भी, और मेरे तो हमारा तो, मैं खुद बीजेपी से भी हूँ, कानून मंत्री, मैं बता दूँ, उत्तर कुमार को भी बता दूँ, सबको बता दूँ कि एक तो बाबा साहब कानून मंत्री थे और अब अर्जुन राम मेघवाल जी, वो भी दलित समाज के कानून मंत्री आए। तो इसलिए दलित समाज को छोटा तबका समझने की कोशिश ना करें। तो आज जो देश के कानून मंत्री हैं वो अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में ही बने हैं, किसी और पार्टी ने नहीं बनाए दलित समाज के। धन्यवाद। तो ये थी बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला सनवर जी हमारे साथ, जिनकी बातें आपने सुनी। आप भी वीडियो पे ज़रूर अपनी राय रखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।